विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी से एक लौते विधायक अभय मिश्रा के द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए लाए गए बजट के बाद विपक्ष बौखलाया हुआ है। एक तरफ जनता और विधायक अभय मिश्रा कह रहे हैं कि उनकी बैटिंग चालू रहेगी, तो दूसरी तरफ बीजेपी वाले कहते हैं कि ना उनके पास बैट है और ना बॉल। हालांकि जनता देख रही है कि अभय मिश्रा के पास बैट तो है, क्योंकि विकेट लगातार गिर रहे हैं। दरअसल विकेट गिरने से तात्पर्य है भ्रष्टाचारियों पर होने वाली कार्रवाई। कट्टर भाजपाई बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं या हो चुके हैं। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में लगातार आप पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा क्षेत्र की समस्याओं को उठाते रहे। यही वजह है कि भाजपा के विधायक केपी त्रिपाठी और उनके समर्थकों ने जहां उनके ऊपर झूठे मामले दर्ज कराए, मारपीट हुई, तो क्षेत्र की जनता उनके साथ खड़ी रही। विगत 14 माह से कांग्रेस के विधायक अभय मिश्रा हैं। क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, क्या विकास के कार्य हो रहे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर प्रमोद शर्मा से चर्चा की गई, तो उन्होंने बताया कि क्षेत्र में भय भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है, कमीशन नहीं मिल रहा, जिससे बौखलाए लोग अब अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। अभय मिश्रा पूरे विधायकों में सबसे ज्यादा बजट लाने में इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्हें कार्य करने का जुनून है। स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर प्रमोद शर्मा ने अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं आप पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर अभय मिश्रा के खिलाफ भी आवाज उठाने को लेकर क्या कहा। प्रमोद जी, सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में आपकी लड़ाई विगत कई वर्षों से रही। बहुत दिनों से आप क्षेत्र की समस्याओं को लेके नहीं आ रहे। कहाँ हैं इस समय और क्या विकास हुआ है? आपके जो समर्थित विधायक थे, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया सिमरिया में। मैं जो है पिछले 1 साल से लगातार जो है सिमरिया विधानसभा के बहुत सारे कामों को देख रहा हूँ। अभी ये कहना पड़ेगा कि पिछले 5 साल जो है मैंने जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई के पीछे आपने देखा हो जिस प्रकार से भय, आतंक, वहाँ पर जो लूटपाट, जिस प्रकार गैंगवार चलती थी, उसको पिछले 1 साल से देख रहा हूँ। एक सब बहुत वहाँ सुकून है, लोगों को रात को आराम से नींद छोड़ते। अब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहता कि किसी घर में जाके फोटो खिंचवाने में लोग अब नहीं डरते कि, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें आपको देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सुकून से लोग हैं। रही बात कि मेरी, तो मैं जो है वहाँ पर इस वक्त जो है आवारा जानवरों को लेकर और नशा जो पैकारी हो रही है, गंजा हो रहा है, कोरेक्स का जो धंधा हो रहा है, इनको लेकर मैं जो है अपनी एक अलग लड़ाई लड़ रहा हूँ और वहाँ देख रहा हूँ। और मैं जो है एक मान के चलिए वहाँ पर जो विधायक हैं सिमरिया अभय मिश्रा जी, उनका एक सहयोगी हूँ और वहाँ देख रहा हूँ अगर कोई गलत काम किसी प्रकार कहीं भी होता है तो उसके लिए उनके ऊपर मैं दबाव भी बनाता हूँ, उनसे बात भी करता हूँ, लेकिन मेरी बात बोलने से पहले ही वो वहाँ पर जो है वो इतना किसी की बात सुनते नहीं है और वो न्याय संगत ही काम कर रहे हैं। अभी आपने कहा सहयोगी हैं, अभी बजट में चर्चा हुई 1 अरब 75 करोड़ का बजट मिला। पार्टी के भाजपा के लोग जो हैं वो कह रहे नहीं, वो भाजपा के समय का है, भाजपा का धन्यवाद, वो झूठी वाहवाही ले रहे हैं। पहले भी भाजपा के विधायक थे, पहले भी भाजपा की सरकार थी, नहीं ला पाए। इस समय अब ये जवाब देना क्या लगता है कि क्या है ये, कौन सी पीड़ा? कल मैं देख रहा था कि अटल कुंज में वो जो है कुछ लोग बैठे हुए थे और वो लोग बैठे हुए थे जो ऐसा लगा जैसे फगुआ गाने के लिए बैठे हुए हों, और जो बातें बोल रहे थे उनको ये पता ही नहीं है कि बजट की पुस्तक उठाने के बाद उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है आपके पास यहाँ पर है जो 8 विधानसभाएं हैं, 8 विधानसभा में आपके जो है 7 लोग जो है बीजेपी के हैं, तो बीजेपी के 7 विधायकों ने क्या बजट लेके आया, वहां पर क्यों हो गया यार? करना है तो 1 अरब 25 करोड़ रुपए जो ये मिले, 40 करोड़ और जो मिले, तो तुलना करनी है तो उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र से कर लीजिए सिमरिया का। सिमरिया में इतना बड़ा बजट क्यों मिला और क्या मिला आपको रीवा के अंदर में, ये अपनी बात बताएं। वहां कुछ मिला ही नहीं किसी जगह में, लेकिन सिमरिया में इसलिए मिल गया क्योंकि आप सिमरिया की जनता ने एक ऐसे जनप्रतिनिधि चुना है जो अपनी लड़ाई लड़ते हैं और सड़क से सदन तक जो है। अभी हाल में देखा आपने कि एक घटना हुई थी, हत्या हुई थी। इससे पहले कभी किसी एक आम जनमानस के किसी पर अत्याचार कोई कर दे, कोई 7-7 घंटा बैठ के पूरे सिस्टम को बदल देना, ये कोई कर सकता है? तो वो जो है अभी वर्तमान क्षेत्र के जो विधायक हैं अभी मिश्रण करके दिखाया। इस कारण उनको बजट मिला और लगातार बजट मिलता रहेगा, क्योंकि जो आदमी चढ़कर अपना काम कराता है और अच्छी मित्रता है उनकी,
मैं ये बोलना चाहूंगा कि वहां पर सबको सदन के अंदर, मैं भी आज ही आया हूं, मैं अभी विधानसभा चल रही है, जिस प्रकार लोगों के बीच में उनका अच्छा समन्वय है, सब लोगों से, या कांग्रेस हो, बीजेपी के लोग हों, सब लोगों से अच्छा समन्वय, अपना काम कराना जानते हैं, वो मालूम है, अपनी पिंच लाइन करके वो जो अपना जिस प्रकार काम कराना, वो अच्छी तरह से वो ये व्यवस्थित ढंग से काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये जो 14-15 महीने हुए विधायक के, कैसा रहा सिमरिया के लिए विकास? मेरे हिसाब से मैं जो देख रहा हूँ सिमरिया के में, उन्होंने गांव-गांव के अंदर में यात्राएं की, उसमें जो है पहली बार 10 सालों के बीच में अभी जो है उन्होंने 70 हैंडपंप दिए। हैंडपंप से पहले 10 साल पहले कभी कहीं नहीं मिले। लोगों को काम करने के लिए स्वच्छंददान जगह जगह पे लोगों को जा रहा है। जितने गरीब आते हैं कोई आदमी ऐसा नहीं वापस लौट पाता है। उसके अलावा जो व्यवस्था होती, कहीं पर भी किसी जगह में कोई अधिकारी अफसर का जो है, जनता उनके जो है उनको चलाते हैं, कोई सिस्टम जो है कोई अधिकारी अफसर जनता को नहीं चलाता, ये बड़ी बात है। उसके अलावा जो है वहां पर जो भी छोटी मोटी बड़ी समस्या होती है, अभय मिश्रा जी उनको स्वयं संज्ञान लेते हैं या फिर उनकी टीम जो होती है उसको संज्ञान ले काम करते हैं। जनता बुरी तरह से संतुष्ट है। ऐसा एक भी मामला अभी तक नहीं हो पाया जिसमें से कह सकें कि यहाँ पर जो है किसी प्रकार का विधायक जो है। स्वास्थ्य मंत्री ही उप मुख्यमंत्री हैं। अभी आपने सुना होगा कि संजय गांधी अस्पताल में 6 प्रसूताएं जो थी याददाश्त खो गई। डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि नकली दवाई की सप्लाई हो रही है, आए दिन मरीजों के साथ मारपीट हो रही है। इस पर भी आप कुछ आवाज़ उठाइए और कुछ उठाएंगे। मैं बता दूं अभी हाल में ही कुछ दिन पहले मेरे को बीसी अस्पताल से रात को 10:30 बजे फ़ोन आया था। मैं 11 बजे वहाँ पहुँचा था। यहाँ की इनकी व्यवस्था ये है कि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई डॉक्टर नहीं था, कोई अटेंडर वहाँ परेशान पड़े हुए थे। रात को मैंने लाइव भी किया था। और राजेंद्र शुक्ला जी के जो व्यवस्था है उस पर समझ लीजिए कि वो तो मैं तो कह रहा हूँ इस चीज़ को कि जिस प्रकार मैंने कह रहा हूँ, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि गुणवत्ता विहीन जो है दवाएं चल रही हैं, जिसमें से जो भी महिलाओं के साथ हुआ तो ये पहली घटना जो प्रकाश में आ गई। ऐसे कई काम वहां पर आपको जो है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी लचर है। समस्त पूरे जितने डॉक्टर हैं वहां के सरकारी डॉक्टर सब खुलेआम अपना क्लिनिक चला रहे हैं, लोगों के पास नहीं है। वो बड़ी मोटी कमीशन जो है राजेंद्र शुक्ला जी को जाता है। और अभी बता दूं आपको, मैं ये अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं जानने की सप्लाई जो है, बता दूं सप्लाई भी जो दवाई की सप्लाई है वो इनके ही किसी व्यक्ति को मिला हुआ है। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जब किसी में, चाहे ऊर्जा मंत्री के रूप में रहे हूं, तो ऊर्जा मंत्री में जितने ठेके हुए सब ठेकेदार मेरे दोस्त हैं यहाँ के, वो सब अरब खरब रुपए कमाए। लेकिन आज अगर हवा चल जाए थोड़ी सी तो ऊर्जा मंत्रालय रुपए में लाइट लगातार गोल होती है। ये खनिज मंत्री रहे, खनिज मंत्री में लगातार ये खनन वो खनन का पूरा ठेका जो है इनका ले लिया, बालू का ठेका करके बहुत लोगों ने खूब पैसा इन्होंने बनाया और उसमें भी खूब लूट हुई और खूब कमीशन का खेल खेला। अब ये स्वास्थ्य मंत्री है। स्वास्थ्य मंत्रालय सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और अभी जिस वक्त आप कहीं भी किसी भी जगह में चले जाए, कोई भी आदमी सरकारी अस्पताल में जाने को तैयार नहीं है। और इनका भी बजट जो आया है उस बजट में भी मतलब कुल बजट का जो है आपका जो है 2-3% ऊपर जो है स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार से सीधे जनता के लिए कोई दिया। उप मुख्यमंत्री हैं, कानून व्यवस्था पूरी जिले की चौपट है। अभी आपने मऊगंज की घटना देखी होगी, ठीक है अलग जिला बन गया लेकिन पूरा कमांड तो रीवा से है। जांचे के नाम पर, FIR के नाम पर दोहरा हत्याकांड हो जाता है, विरोध होता है। क्या लगता है कानून व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं है उप मुख्यमंत्री जी का, कि उप मुख्यमंत्री जी चाहते नहीं कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए? कहाँ ध्यान है? राजेंद्र शुक्ला जी की हिस्ट्री ये है कि राजेंद्र शुक्ला जी को मेरे को याद है कि राजेंद्र शुक्ला जी सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए व्यक्ति हैं। यदि भैयालाल शुक्ला जी के बालक अगर ना होते। प्रमोद जी, सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में आपकी लड़ाई विगत कई वर्षों से रही। बहुत दिनों से आप क्षेत्र की समस्याओं को लेके नहीं आ रहे। कहाँ हैं इस समय और क्या विकास हुआ है? आपके जो समर्थित विधायक थे, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया सिमरिया में। मैं जो है पिछले 1 साल से लगातार जो है सिमरिया विधानसभा के बहुत सारे कामों को देख रहा हूँ। अभी ये कहना पड़ेगा कि पिछले 5 साल जो है मैंने जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई के पीछे आपने देखा हो जिस प्रकार से भय, आतंक, वहाँ पर जो लूटपाट, जिस प्रकार गैंगवार चलती थी, उसको पिछले 1 साल से देख रहा हूँ। एक से बहुत वहाँ सुकून है, लोगों को रात को आराम से नींद छोड़ते। अब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहता कि किसी घर में जाके फोटो खिंचवाने में लोग अब नहीं डरते कि, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें आपको देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सुकून से लोग हैं। रही बात कि मेरी, तो मैं जो है वहाँ पर इस वक्त जो है आवारा जानवरों को लेकर और नशा जो पैकारी हो रही है, गंजा हो रहा है, कोरेक्स का जो धंधा हो रहा है, इनको लेकर मैं जो है अपनी एक अलग लड़ाई लड़ रहा हूँ और वहाँ देख रहा हूँ। और मैं जो है एक मान के चलिए वहाँ पर जो विधायक हैं सिमरिया अभय मिश्रा जी, उनका एक सहयोगी हूँ और वहाँ देख रहा हूँ अगर कोई गलत काम किसी प्रकार कहीं भी होता है तो उसके लिए उनके ऊपर मैं दबाव भी बनाता हूँ, उनसे बात भी करता हूँ। लेकिन मेरी बात बोलने से पहले ही वो वहाँ पर जो है वो इतना किसी की बात सुनते नहीं है और वो न्याय संगत ही काम कर रहे हैं। अभी आपने कहा सहयोगी हैं। अभी बजट में चर्चा हुई, 1 अरब 75 करोड़ का बजट मिला।
पार्टी के भाजपा के लोग जो हैं वो कह रहे नहीं वो भाजपा के समय का है, भाजपा का धन्यवाद, वो झूठी वाहवाही ले रहे हैं। पहले भी भाजपा के विधायक थे, पहले भी भाजपा की सरकार थी, नहीं ला पाए। इस समय अब ये जवाब देना क्या लगता है कि क्या है ये, कौन सी पीड़ा? कल मैं देख रहा था कि अटल कुंज में वो जो है कुछ लोग बैठे हुए थे, और वो लोग बैठे हुए थे जो ऐसा लगा जैसे फगुआ हुआ गाने के लिए बैठे हुए हों, और जो बातें बोल रहे थे उनको ये पता ही नहीं है कि बजट की पुस्तक उठाने के बाद उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है आपके पास यहाँ पर है जो 8 विधानसभाएं हैं, 8 विधानसभा में आपके जो है 7 लोग जो है बीजेपी के हैं, तो बीजेपी के 7 विधायकों ने क्या बजट लेके आया, वहां पर क्यों हो गया यार? करना है तो 1 अरब 25 करोड़ रुपए जो ये मिले, 40 करोड़ और जो मिले, तो तुलना करनी है तो उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र से कर लीजिए, सिमरिया का। सिमरिया में इतना बड़ा बजट क्यों मिला और क्या मिला आपको रीवा के अंदर में, ये अपनी बात बताएं। वहां कुछ मिला ही नहीं किसी जगह में, लेकिन सिमरिया में इसलिए मिल गया क्योंकि आप सिमरिया की जनता ने एक ऐसे जनप्रतिनिधि चुना है जो अपनी लड़ाई लड़ते हैं और सड़क से सदन तक जो है। अभी हाल में देखा आपने कि एक घटना हुई थी, हत्या हुई थी। इससे पहले कभी किसी एक आम जनमानस के किसी पर अत्याचार कोई कर दे, कोई 7-7 घंटा बैठ के पूरे सिस्टम को बदल देना, ये कोई कर सकता है? तो वो जो है अभी वर्तमान क्षेत्र के जो विधायक हैं अभी मिश्रण करके दिखाया। इस कारण उनको बजट मिला और लगातार बजट मिलता रहेगा, क्योंकि जो आदमी चढ़कर अपना काम कराता है और अच्छी मित्रता है उनकी। मैं ये बोलना चाहूंगा कि वहां पर सबको सदन के अंदर, मैं भी आज ही आया हूं, मैं अभी विधानसभा चल रही है, जिस प्रकार लोगों के बीच में उनका अच्छा समन्वय है, सब लोगों से, या कांग्रेस हो बीजेपी के लोग हों, सब लोगों से अच्छा समन्वय, अपना काम कराने जानते हैं, वो मालूम है, अपनी पिंच लाइन करके वो जो अपना जिस पर काम कराना वो अच्छी तरह से वो ये व्यवस्थित ढंग से काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये जो 14-15 महीने हुए विधायक के, कैसा रहा सिमरिया के लिए विकास? मेरे हिसाब से मैं जो देख रहा हूँ सिमरिया के में, उन्होंने गांव-गांव के अंदर में यात्राएं की, उसमें जो है पहली बार 10 सालों के बीच में अभी जो है उन्होंने 70 हैंडपंप दिए। हैंडपंप से पहले 10 साल पहले कभी कहीं नहीं मिले। लोगों को काम करने के लिए स्वच्छंददान जगह जगह पे लोगों को जा रहा है। जितने गरीब आते हैं कोई आदमी ऐसा नहीं वापस लौट पाता है। उसके अलावा जो व्यवस्था होती, कहीं पर भी किसी जगह में कोई अधिकारी अफसर का जो है जनता उनके जो है उनको चलाते हैं, कोई सिस्टम जो है कोई अधिकारी अफसर जनता को नहीं चलाता, ये बड़ी बात है। उसके अलावा जो है वहां पर जो भी छोटी मोटी बड़ी समस्या होती है, अभय मिश्रा जी उनको स्वयं संज्ञान लेते हैं या फिर उनकी टीम जो होती है उसको संज्ञान ले काम करते हैं। जनता बुरी तरह से संतुष्ट है। ऐसा एक भी मामला अभी तक नहीं हो पाया जिसमें से कह सकें कि यहाँ पर जो है किसी प्रकार का विधायक जो है। स्वास्थ्य मंत्री ही उप मुख्यमंत्री हैं। अभी आपने सुना होगा कि संजय गांधी अस्पताल में 6 प्रसूताएं जो थी याददाश्त खो गई। डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि नकली दवाई की सप्लाई हो रही है, आए दिन मरीजों के साथ मारपीट हो रही है। इस पर भी आप कुछ आवाज़ उठाइए और कुछ उठाएंगे। मैं बता दूं अभी हाल में ही कुछ दिन पहले मेरे को बीसी अस्पताल से रात को 10:30 बजे फ़ोन आया था। मैं 11 बजे वहाँ पहुँचा था। यहाँ की इनकी व्यवस्था ये है कि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई डॉक्टर नहीं था, कोई अटेंडर वहाँ परेशान पड़े हुए थे। रात को मैंने लाइव भी किया था। और राजेंद्र शुक्ला जी के जो व्यवस्था है उस पर समझ लीजिए कि वो तो मैं तो कह रहा हूँ इस चीज़ को कि जिस प्रकार मैंने कह रहा हूँ डॉक्टर भी कह रहे हैं कि गुणवत्ता विहीन जो है दवाएं चल रही हैं, जिसमें से जो भी महिलाओं के साथ हुआ तो ये पहली घटना जो प्रकाश में आ गई। ऐसे कई काम वहाँ पर आपको जो है स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी लचर है। समस्त पूरे जितने डॉक्टर हैं वहां के सरकारी डॉक्टर सब खुलेआम अपना क्लिनिक चला रहे हैं, लोगों के पास नहीं है। वो बड़ी मोटी कमीशन जो है राजेंद्र शुक्ला जी को जाता है। और अभी बता दूं आपको मैं ये अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं जानने की सप्लाई जो है, बता दूं सप्लाई भी जो दवाई की सप्लाई है वो इनके ही किसी व्यक्ति को मिला हुआ है। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जब किसी में चाहे ऊर्जा मंत्री के रूप में रहे हूं तो ऊर्जा मंत्री में जितने ठेके हुए सब ठेकेदार मेरे दोस्त हैं यहाँ के, वो सब अरब खरब रुपए कमाए। लेकिन आज अगर हवा चल जाए थोड़ी सी तो ऊर्जा मंत्रालय रुपए में लाइट लगातार गोल होती है। ये खनिज मंत्री रहे, खनिज मंत्री में लगातार ये खनन वो खनन का पूरा ठेका जो है इनका ले लिया, बालू का ठेका करके बहुत लोगों ने खूब पैसा इन्होंने बनाया और उसमें भी खूब लूट हुई और खूब कमीशन का खेल खेला। अब ये स्वास्थ्य मंत्री है। स्वास्थ्य मंत्रालय सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और अभी जिस वक्त आप कहीं भी किसी भी जगह में चले जाए, कोई भी आदमी सरकारी अस्पताल में जाने को तैयार नहीं है। और इनका भी बजट जो आया है उस बजट में भी मतलब कुल बजट का जो है आपका जो है 2-3% ऊपर जो है स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार से सीधे जनता के लिए कोई दिया। उप मुख्यमंत्री हैं, कानून व्यवस्था पूरी जिले की चौपट है। अभी आपने मऊगंज की घटना देखी होगी, ठीक है अलग जिला बन गया लेकिन पूरा कमांड तो रीवा से है। जांचे के नाम पर, FIR के नाम पर दोहरा हत्याकांड हो जाता है, विरोध होता है। क्या लगता है कानून व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं है उप मुख्यमंत्री जी का, कि उप मुख्यमंत्री जी चाहते नहीं कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए? कहाँ ध्यान है? राजेंद्र शुक्ला जी की हिस्ट्री ये है कि राजेंद्र शुक्ला जी को मेरे को याद है कि राजेंद्र शुक्ला जी सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए व्यक्ति हैं। यदि भैयालाल शुक्ला जी के बालक अगर ना होते। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ।
राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।